उनके होठों पे जय श्री राम और पांव में धीरेन्द्र कृष्ण जैसे छाले होंगे। मैं आज फरीदाबाद के इस दशहरा मैदान से सबसे पहले उस मां को नमन करता हूं जिसने अपनी कोख से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे राष्ट्रभक्त को जन्म दिया है। मैं पूज्य माता श्री के चरणों में मां भारती को नमन करने के बाद सत सत वंदन करते हुए कहना चाहता हूं कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोती अपना नूर। मैं उस मां को नमन करता हूं। और मेरे दोस्तों, यहां सभी पूज्य संत उपस्थित हैं। आप लाखों की संख्या में यहां मौजूद हैं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पांव को देखा होगा। पूज्य सुधांशु जी महाराज भविष्य के बारे में बता रहे थे। राजू दास जी महाराज का गला पड़ गया। लोकेश मुनि जी ने अपनी बात कही, लेकिन मैं एक बात आपके श्री चरणों में निवेदित करता हूं कि ताली बजाना आसान है, नारा लगाना आसान है, भाषण देना आसान है, फूलों की माला पहनाना आसान है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की तरह पांव के छालों की दर्द को झेल के इस पदयात्रा को निकालना आसान नहीं है। नहीं है। इस पवित्र मंच से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, यह सोचना होगा कि यह यात्रा का मकसद क्या है। इस यात्रा का मकसद किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना गुनाह होगा। इसका मकसद वो है, इसका मकसद है एक सपना, और वो सपना वो है जो कभी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। वो सपना वो है जो शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था। वो सपना वो है जो करोड़ों लोगों ने देखा था कि भारत एक दिन सनातन हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये छत्रपति शिवाजी का देश है, जिन्होंने पूरी जिंदगी का संघर्ष स्वीकार किया, लेकिन औरंगजेब के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। यह महाराणा प्रताप का देश है, जिन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के सामने सजदा करना स्वीकार नहीं किया। यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का देश है। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, हाथ खड़े करके जरा बताओ कि यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का देश है, जिन्होंने सारी सुख सुविधाओं को ठोकर पे मार के इन पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलना स्वीकार किया। तो आज हम सब इनका समर्थन करते हैं, लेकिन एक इस मंच से प्रस्ताव देना चाहता हूं कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भारत एक है, और भारत एक तभी तक है जब तक सनातन एक है। जब तक सनातन है तभी तक भारत है, और जब तक भारत है तभी तक सनातन है। भारत को सनातन से अलग करके नहीं देखा जा सकता, सनातन को भारत से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और उसका मुख्य कारण यह है, मैं आज इस पवित्र मन से कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि भारत में सभी धर्म समान है। मैं कहता हूं यह गलत बात है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। धर्म सिर्फ सनातन है, जिसकी उत्पत्ति भारत की भूमि पे हुई है। हाथ खड़ा करके बोलिए, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन
की, सत्य सनातन धर्म की इस पवित्र मन से एक प्रस्ताव देता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को, कि भारत के करोड़ों सनातनी चाहते हैं कि भारत में कॉमन सिविल कोड जल्दी लागू होना चाहिए। मैं जहां तक मेरी बात का समर्थन करो, हाथ खड़े करके जय श्री राम का उद्घोष करो। मैं मन से चाहता हूं कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान होना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव, और मैं पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि जब वो अपना आशीर्वचन दें तो इस प्रस्ताव को अपने माध्यम से भारत की शीर्ष सत्ता तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारी आवाज दिल्ली तक जाएगी। दूसरा प्रस्ताव है कि गौ माता हमारी माता है, हम गाय को अपनी मां मानते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश में गाय मां हो और दूसरे राज्यों में, बंगाल में गाय हमारी मौसी बन जाए। पूरे भारत में गौवध पर प्रतिबंध लगने का राष्ट्रीय कानून आना चाहिए। हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, उद्घोष करो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय बागेश्वर धाम। वो कायर और भयातुर हैं जो संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हम सब इकट्ठा हुए हैं। कोई 100 किलोमीटर चल के आया, कोई 500 किलोमीटर चल के आया। मुझे यहां से श्री कल्की धाम जाना है, लेकिन हम सब यहां आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार का हर एक फैसला जिसके हम साथ खड़े हैं, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक, खून की आखिरी बूंद तक हम आपका साथ देंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः पार्वती पते, हर हर। धन्यवाद। इसी क्रम में हम बड़े ही ऊर्जावान, जो अपने भजनों से श्री खाटू श्याम जी के भजन, श्री हनुमान जी महाराज के भजन, ऐसे महाराज जी के अति प्रिय कन्हैया मित्तल भैया जी पधारे हैं। कल की रात्रि के क्रम में हमने जैसे हंसराज रघुवंशी जी को सुना था, आज इसी क्रम में कन्हैया मित्तल भैया जी को हम आमंत्रित करते हैं। वो भी भजनों के माध्यम से हम सब में ऊर्जा का संचार करें। भैया कन्हैया मित्तल अति शीघ्र पधारें। जय सीताराम। जय जय सिया राम। पुनः मंच पर आसीन सभी संतों के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम करता हूं। ये मेरे पितरों का कोई आशीर्वाद होगा जिसके कारण आप सबके समक्ष गाने का मुझे शुभ अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और आप सभी को जय श्री श्याम। सीताराम। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री नागेंद्राश्रय जी महाराज इंद्रप्रस्थ से पधारे हैं। आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। अन्य महापुरुष भी अन्यत्र जगह से विराजमान हैं। सभी के चरणों में वंदन करता हुआ अंत में हम सब मिलकर के पूज्य बागेश्वर धाम सरकार महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करें कि वो हमको अपने आशीर्वचन से अब सिंचित करने की कृपा करें। सीताराम।
बागेश्वर धाम की जय। सत्य सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम महाराज की जय जय श्री राम। सीताराम। सीताराम।